अब देखिए, कई सारे लोग हैं जो ये जानते ही नहीं है कि ये चीज़ें हुई कैसे हैं, कहाँ से शुरू हुई हैं, क्या कुछ हुआ। तो एक बार ना ज़रा आप वो चीज़ें देख लीजिए कि पूरी-पूरी टाइमलाइन क्या रही थी, जिससे कि आपको भी पता रहे कि जिस जश्न में शामिल होने के लिए लोग इतने ज़्यादा उतारू हो रहे थे, उसकी एक बहुत बड़ी कल्प्रिट कहीं न कहीं आरसीबी भी है, आरसीबी का मैनेजमेंट भी है। इस बात को लेकर शायद बहुत डिनायल्स आएँगे, लेकिन जब आप फ्री के पास बाँटने की बात करते हो, तो कहीं न कहीं चीज़ें आप खुद ही थाली में परोस के सामने रख देते हो। मैं आपको टाइमलाइन दिखाता हूँ जिससे कि आपको भी समझ में आए कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। ये बेंगलुरु में भगदड़ की पूरी टाइमलाइन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सामने लेकर आया हूँ और ये भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक है, जो कि हम मान सकते हैं कि थोड़ा-सा क्रेडिबिलिटी आज भी रखता है। देखो, 3 जून की रात को 11 बजे 18 साल के बाद में आरसीबी ने ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल को वहाँ पर इनवाइट किया गया था। मैच के बाद विराट कोहली विक्ट्री परेड सेलिब्रेशन में शामिल होने को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे। विराट कोहली ने खुद कहा था कि बेंगलुरु वेट कर रहा है, पूरा शहर पटाखों से जगमगा रहा है, ये बहुत खास है। मैं अपने जज्बात बयां नहीं कर सकता, मुझे खुद इसे जाकर महसूस करना है। अब देखिए, देर रात को आरसीबी की जीत के बाद रात में ही फैंस विधानसभा से स्टेडियम तक के रास्ते में इकट्ठा होने लगे। देर रात तक सड़कों पर जश्न मना, कई जगह भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। मतलब ये रात को ही हो चुका था एक बार, है ना? और यही पुलिस वाले जो लगातार क्राउड कंट्रोल करने में लगे हुए थे, उन्हीं से उम्मीद की जा रही थी कि आप अगले दिन भी सिक्योरिटी देने वाले हो। 4 जून को सुबह 7 बजे आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोपहर 3:30 बजे से विक्ट्री परेड निकालने की डिक्लेरेशन करी। ये इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, ठीक है ना? विक्ट्री परेड आप यहां पर पढ़ सकते हो। इसके बाद सुबह 9 बजे कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में टीम के साथ सेलिब्रेशन की तैयारी करी। राज्य सरकार ने भी आरसीबी टीम को विधानसभा में सम्मानित करने का इवेंट किया। मतलब कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन भी आ गया, आरसीबी भी आ गई और गवर्नमेंट भी आ गई। तीनों वहां पर खिलाड़ियों के साथ में कुछ ना कुछ करने का प्लान कर ही रहे थे। 12 बजते बजते आरसीबी के जो फैंस थे वो लाखों की संख्या में कर्नाटक विधानसभा और स्टेडियम के बाहर जमा हुए। भीड़ लगातार बढ़ती रही। 3:15 बजे आरसीबी ने फिर ट्वीट किया, विक्ट्री परेड के बाद में चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन होगा। इसके फ्री पास कलेक्ट करने के लिए वेबसाइट का लिंक भी जारी किया। फ्री पास, भारत में भंडारों में भी खाना खाने के लिए लोग भीड़ में चले जाते हैं क्योंकि वहां फ्री का खाना होता है। प्रसाद के नाम पर तो बहुत कम लोग जाते हैं, तो आप तो फ्री में पासेस बांटने की बात कर रहे हो। 3:15 बजे की बात थी। 3:30 बजे के आसपास ये तस्वीर निकलकर सामने आई जब क्रिकेटर वहां पर स्पेशल फ्लाइट से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे, तब डिप्टी सीएम खुद वहां पर उनको रिसीव करने पहुंचे। 4:10 स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेबिलिटी थी 35,000 लोगों को एकोमोडेट करने की। भीड़ वहां पर 3 लाख थी, 10 गुना ज्यादा। ऐसे में एंट्री को लेकर भीड़ बेकाबू हुई क्योंकि फ्री एंट्री थी और पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके खदेड़ा। ठीक है, स्टेडियम के एक गेट के बाहर भगदड़ मची। शुरुआत में 2 से 3 लोगों के मर जाने की खबर आई, बाद में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। ये हम बात कर रहे हैं शाम को 5 बजे की। शाम को फिर 5:30 बजे आरसीबी टीम विधानसभा पहुंची, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके मंत्रियों ने टीम को सम्मानित किया। ये विधानसभा की तस्वीरें शाम को 5:30 बजे की। 6 बजे टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने जीत का सेलिब्रेशन भी आयोजित किया वहां पर। 6 बजे टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची और वहां पर ही सेलिब्रेशन हुआ। और 7:30 बजे के बाद में कर्नाटका के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने घटना पर दुख जताया और 7:50 पे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि 11 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि सिद्धरमैया साहब ने यहां पर महाकुंभ का भी जिक्र कर दिया कि 50-60 लोगों की तो वहां पर भी जान गई थी। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप मैप को भी जरा समझिए। एयरपोर्ट पहुंचे, जहां टीम पहुंची, डीवीके शिव कुमार ने रिसीव किया। वहां से 36 किलोमीटर विधानसभा तक का रूट था जहां टीम का सम्मान हुआ। वहां से 2.5 किलोमीटर यहां पर बीच में 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। मेन गेट पर 3 लाख की भीड़ थी, मतलब करीब 4 लाख लोग यहां पर थे। और वहां से विधानसभा से 2.5 किलोमीटर था स्टेडियम का गेट जहां पर की भगदड़ हुई। अब आप लोग भी शायद इस बात को समझ गए होंगे कि कहां पर किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं। मैनेजमेंट, पुलिस ने जब पहले ही मना कर दिया था कि नहीं हो पाएगा, तो आपको उसे खींचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी खींचा गया क्योंकि सबको यहां पर रोटियां सेकनी थी। अब जाहिर सी बात है आपके जहन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर क्या कुछ चीजें हुई हैं, है ना? वो भी आपको बताता हूं, कारण क्या है। सब आपको इसलिए रिटर्न में बता रहा हूं जिससे कि आपको भी समझ में आ सके कि भाई क्या चीज है ना? अब ये जो पूरी रिपोर्ट सामने आई है, इसमें जो कारण बताए गए हैं वो ये हैं। देखो, पहला, स्टेडियम में फ्री पास से एंट्री। पास आरसीबी की वेबसाइट से लेने थे। बुधवार को यह घोषणा होने के बाद बड़ी संख्या में लोग वेबसाइट विजिट करने लगे, तो वेबसाइट क्रैश हो गई। पास पाने वाले लोग बिना पास के ही लोग स्टेडियम पहुंच गए, इससे भीड़ का अंदाजा ही नहीं लगा। शुरुआत की जांच के मुताबिक भीड़ ने स्टेडियम में घुसने के लिए गेट नंबर 12, 13 और 10 को तोड़ने की कोशिश करी थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, नाले पर रखा स्लैब ढह गया और हल्की बारिश के कारण भगदड़ हुई।
3:30 बजे भीड़ और बढ़ी तो गेट बंद कर दिए गए। इससे पास वाले भी अंदर नहीं घुस पाए, हंगामा हो गया। गेट नंबर 10 पर कंडीशन ज्यादा बिगड़ी और पुलिस ने महिलाओं बच्चों को धकेला और कुछ महिलाएं वहां बेहोश हो गई। एंड लास्ट, सरकार ने 5,000 पुलिसकर्मी वहां पर रखे थे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए विक्ट्री परेड नहीं हुई। सोर्सेस के मुताबिक इनमें से अधिकतर पुलिसकर्मी 36 घंटे से ड्यूटी पर थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो कहीं से कहीं तक भी हालत में ही नहीं थे। ये 2 अपडेट सामने आई हैं। डीके शिव कुमार मीडिया से बातचीत में भावुक हो चुके हैं और 11 मिनट पहले आई है मृतकों में सबकी उम्र 40 साल से कम और 3 इसमें टीनेजर्स भी। बताइए अब आप जरा ये एज देखिए, 13 साल का, 32 साल, 20, 25, 27, 33, 20, 29, 17, 19, 20। क्या बोलोगे आप इसके बारे में? अब राजनीति इसके ऊपर हो रही है, राजनीति चलेगी। भाजपा के लोग कुछ, संजय राउत साहब को देखिए, हादसे के लिए सरकार ही नहीं लोग भी जिम्मेदार। मतलब ये जो सिलेक्टिव तरीके से इन लोगों का बोलना होता है ना, ये बोलना देखकर ऐसा लगता है कि यार आप ना ही बोले तो शायद बेहतर होगा।